तुमसे कितनी बार बोला है मैंने कि मेरी फैमिली वालों पे मत जाया करो। सॉरी यार, लेकिन तुम्हें तो पता। सॉरी सत्येंद्र। हाँ तो तुम्हारी भी तो गलती थी ना, तुम्हें भी सोच समझ के बोलना चाहिए था। तुम कपड़े पैक क्यों कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सत्येंद्र, इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई है। और तुम्हें तो पता है ना, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो अनकंट्रोल हो जाती हूँ, तो मेरा हाथ उठ गया। इस बात को इतना सीरियस मत लो ना। सही कह रही हो, कोई सीरियस नहीं ले रहा मैं, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। तुम रहो आराम से, ठीक है? सत्येंद्र, मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ। बी अ मैन, प्लीज बात को समझो। बी अ मैन, सही है। अगर कोई लड़की किसी लड़के पे हाथ उठाए तो बी ए मैन समझना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की पे हाथ उठाए तो कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, यहाँ तक कि लड़की के घर वाले आ जाते हैं उस लड़के को मारने पीटने और धमकाने के लिए। लेकिन अगर लड़की ने हाथ उठाया तो बी ए मैन, उसे समझना चाहिए। सही है तुम लोगों का, लेकिन अब मैं नहीं समझ सकता। मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। तुम रहना आराम से इस घर में। सत्येंद्र, मेरी बात तो सुनो ना। अरे सत्येंद्र, इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी है जो तुम जा रहे हो। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे माफी मांग तो ली है, माफ भी कर दो मुझे। माफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। इसके लिए ना तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। और वैसे भी इस घर में मेरी कोई इज्जत तो है नहीं, क्योंकि एक पति क्या चाहता है अपनी बीवी से कि वो उसकी इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसका ध्यान रखे, उसकी केयर करे। लेकिन वो सब तुम नहीं करती हो। लेकिन हाँ, मैंने शायद तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, फ्रीडम हो या कुछ भी। बाकी मैं जा रहा हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। पैसे बराबर वैसे ही भेजता रहूँगा जैसे अभी भेज रहा था। वैसे तुम्हें पता है, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मेरे दोस्तों ने क्या कहा था कि वाइफ को ना कंट्रोल में रखियो, ज़्यादा फ्रीडम मत दियो। तो मैंने क्या कहा पता है? कि यार वो किसी दूसरे घर से आई है और मेरे साथ उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसे अपनी मुट्ठी में बांध के रखता हूँ। उसे घुट घुट के जीने नहीं दे सकता मैं। और मेरी माँ ने क्या कहा था जब मैंने ये नया घर लिया था तुम्हारे नाम पे? मेरी माँ ने कहा था क्या ज़रूरत है बहू के नाम पे नया मकान लेने की? कल के लिए अगर कोई बात हुई तो तेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी, वो उसे ले जाएगी। लेकिन माँ से मैंने ये कहा कि वो तो मेरी है ना, और मेरी हर चीज़ पे उतना ही हक उसका है जितना मेरा है। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि इक्वलिटी के चक्कर में मैंने अपनी इज्जत तुम्हारी निगाहों में बिल्कुल गिरा दी थी। तो बस अब ऐसा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। और जिस दिन तुम्हें सच में रियलाइज हो ना, एहसास हो कि तुमने क्या किया है, उस दिन आना मेरे पास अपनी गलती की माफ़ी मांगने।